नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज दोस्तों हमारे 30 व दोस्तों 31वां चैप्टर होगा, क्योंकि इन दो चैप्टरों को शामिल इसलिए किया गया दोस्तों इस एक ही वीडियो में, क्योंकि हमारे सिलेबस में दोस्तों अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन हमारी बुक में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मौसम यंत्र और मानचित्र तथा चार्ट ये दोस्तों हमारे एक ही आपके चैप्टर में है। इस कारण हमारे जो 30वां और 31वां चैप्टर दे रखा है सिलेबस में, उसको दोस्तों इस एक ही वीडियो में शामिल किया गया है। तो इससे पहले दोस्तों हम 29 चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरी व्याख्या के साथ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी इस चैनल पर, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लेवें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला और दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना पहले दोस्तों ये कलकत्ता था। कहाँ पर? कलकत्ता में था, लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया हमारी राजधानी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन अ। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दूसरा प्रश्न है, कौन सा विभाग प्रत्येक दिन के लिए भारत का मौसम मानचित्र तैयार करता है। तो दोस्तों इनमें से आपके भारतीय मौसम विभाग है जो भारत का मौसम मानचित्र दोस्तों तैयार करता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर में किन दो द्रवों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों थर्मामीटर में किन दो द्रवों का उपयोग किया जाता है, ये दोस्तों हम जानते हैं। ये किया जाता है दोस्तों, आसान सा प्रश्न आपके, पारा और शराब का। किसका दोस्तों? पारा और शराब का। ऑप्शन स इसका राइट आंसर है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न कि शुष्क बल्ब नम बल्ब और औषांग तापमान सभी वायु के कैसे होने पर समान होंगे। तो दोस्तों ये कैसे होने पर समान होंगे वायु के? ये जब वायु पूर्ण रूप से संतृप्त होगी तब ये दोस्तों शुष्क बल्ब, नम बल्ब और औषांग बल्ब समान होंगे। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब शुष्क बल्ब दोस्तों ये साधारण थर्मामीटर द्वारा मापित सामान्य तापमान होता है। और बात करें नम बल्ब की तो नम बल्ब में दोस्तों जब इसका बल्ब नम कपड़े से लेपित होता है या मापित होता है तब ये होता है आपके नम बल्ब। तो ऑप्शन ब होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न की वायुदाब मापी की खोज किसने की। ये भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायुदाब मापी की खोज किसके द्वारा की गई। ये की गई दोस्तों आपके इवांजेलिस्ता टोरिसेली द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ है। और दोस्तों इसकी खोज लगभग आपके 1645 में ही कर दी गई थी। अब दोस्तों इसके भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि दोस्तों पारद वायुदाब मापी है, पारद वायुदाब मापी। और दोस्तों आपके जैसे है निदर्व वायुदाब मापी, निदर्व वायुदाब मापी। ये इसके दोस्तों कुछ प्रकार है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज आपके 1645 में इवांजेलिस्ता टोरिसेली द्वारा कर दी गई थी। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे छठा प्रश्न कि पवन वेग मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो पवन वेग मापने उपयोग किया जाने वाला दोस्तों आपके यंत्र कौन सा है? ये है दोस्तों एनीमोमीटर। तो ब ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न आपके सातवां प्रश्न सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न यहाँ पर तो तत्व दे रखे हैं आपके, और जो दोस्तों इसकी इकाई यानी जिस इकाई में दोस्तों इसको मापा जाता है वो इसकी इकाई है। इस आपके
सूची में ये दे रखी है। तो दोस्तों तापमान किस में मापा जाता है, या तो डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये हम सभी जानते हैं, आसान सा है। वायुमंडलीय दाब दोस्तों ये मापा जाता है आपके मिलीबार में। और वायु की दिशा की बात करें तो जो भी प्रधान दिशा होती है दोस्तों, तो उससे में मापी जाती है आपके वायु की दिशा। चारों दिशाओं में से जो भी दोस्तों प्रधान दिशा होती है वो मापी जाती है। और वायु के वेग की बात करें तो ये दोस्तों आपके किलोमीटर प्रति घंटा में। और दोस्तों वर्षा की बात करें या तो ये मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में, या तो मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में मापी जाती है। तो ये सभी दोस्तों आपके सम्मिलित है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और वायु का वेग दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। और जो वायु की दिशा है प्रधान दिशा, और वायु दाब की बात करें मिलीबार, तो तापमान है दोस्तों आपके डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में। तो ये सभी दोस्तों आपके सम्मिलित है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 8वां प्रश्न कि सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो द्वारा ही कर दिया गया था। ये दोस्तों लगभग आपके 1593 में, कब दोस्तों 1593 में इसका आविष्कार कर दिया गया था। लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों फ़ारेनहाइट द्वारा दोस्तों मरकरी मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार दोस्तों आपके 1714 में, कब 1714 में मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया फ़ारेनहाइट द्वारा। इनका पूरा नाम था दोस्तों क्या, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और दोस्तों अगर हमें केवल थर्मामीटर का आविष्कार पूछे तो हमें सही उत्तर करना है गैलीलियो। और दोस्तों मरकरी थर्मामीटर पूछे तो हमें सही उत्तर करना है फ़ारेनहाइट। इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। गैलीलियो ने तो आपके पहले यानी 1593 में इसका आविष्कार कर दिया था, लेकिन दोस्तों गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने आपके 1714 में इसका आविष्कार किया था। ये था दोस्तों आपके मरकरी थर्मामीटर। तो इसका सही उत्तर हमारे दोस्तों ऑप्शन ड होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 9वां प्रश्न कि सर्वप्रथम वर्षा मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों सर्वप्रथम वर्षा मापी यंत्र का आविष्कार दोस्तों आपके क्रिस्टोफर रेन ने किया था। ये किया था दोस्तों आपके 1662 में। कब किया था दोस्तों 1662 में। अब दोस्तों इसको हाइड्रोग्राफ या वर्षा लेखी भी दोस्तों इसको कहते हैं। तो ऑप्शन अ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों वर्षा मापने की इकाई क्या है, इसकी दोस्तों हमने चर्चा कौन से प्रश्न में की थी, ये की थी दोस्तों आपके कौन सा 7वां प्रश्न था, उसमें दोस्तों हमने चर्चा की थी शायद। इसकी इकाई क्या है, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में इसको मापा जाता है वर्षा को। तो अ ऑप्शन दोस्तों हमारे सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 10वां प्रश्न कि विश्व स्तर पर मौसम संबंधी प्रेक्षण संचालित होते हैं। तो दोस्तों विश्व स्तर पर मौसम संबंधी प्रेक्षण आपके विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन अ है दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 11वां प्रश्न हमारे कि समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहा जाता है, या फिर आइसोबार। क्या कहा जाता है दोस्तों, आइसोबार। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न कि मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक अंतर है। तो ये है दोस्तों आपके मौसम चार्ट। ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 13वां प्रश्न है अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तब आर्द्र एवं शुष्क बल्ब के बीच पाठ्यांक का अंतर होगा। अब दोस्तों जब वायु में आर्द्रता अधिक होगी तो शुष्क और दोस्तों आर्द्र यहाँ पर तब आर्द्र व शुष्क बल्ब के बीच पाठ्यांक का अंतर क्या होगा, यह अंतर दोस्तों कम होगा। क्या होगा दोस्तों, इनका अंतर कम होगा।
ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करना है। अब दोस्तों ये आपके चिन्ह हैं जो दे रखे हैं। जो बारिश का चिन्ह है जिसको दोस्तों काले डॉट से धुंध का, इसको बराबर से धूप का दोस्तों, इसको गोला है फिर बीच के अंदर काला डॉट है इससे, और बिजली को दोस्तों ये तीर का जो निशान है, और घटाटोप आकाश का दोस्तों काले डॉट से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक का भी दोस्तों प्रश्न है। तो ये सभी दोस्तों आपके क्या है, सुमेलित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगला है दोस्तों 15 प्रश्न की, मौसम के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूखे और गीले थर्मामीटर से मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है दोस्तों, ये मापा जाती है दोस्तों आर्द्रता। क्या मापी जाती है, आर्द्रता। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 16 प्रश्न है कि मौसम चार्ट दिखाए गए हैं। तो किस के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से दोस्तों मौसम चार्ट को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 17वां प्रश्न कि भारत की केंद्रीय वेधशाला कहाँ स्थित है। तो भारत की केंद्रीय वेधशाला यानी भारतीय मौसम वेधशाला, इसकी बात करें तो ये है दोस्तों आपके कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, समान माध्य मान वाले बादल आच्छादन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, समान माध्यमान और बादल आच्छादन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, ये कहलाते दोस्तों आपके आइसोनेफ्स। क्या कहलाती है, आइसोनेफ्स। ये भी दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये भी दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक निश्चित समय अवधि में समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, जब निश्चित समय अवधि में समान मात्रा वाले वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, तो ये कहलाती है दोस्तों आपके आइसोहाइड्स। क्या कहलाती है, आइसोहाइड्स। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों और 20वां प्रश्न कि ये समान माध्य वाले स्थानों और दैनिक धूप की अवधि को जोड़ने वाली रेखाएं है, इन पंक्तियों को क्या कहते हैं। तो इन पंक्तियों को क्या कहते हैं दोस्तों, इन पंक्तियों को कहते हैं आपके आइसोहेल्स। ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 30वें और 31वें चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे मौसम यंत्र और दोस्तों आपके मौसम जो चार्ट है उनसे संबंधित प्रश्न, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ हमारे 11th की सभी बुकें दोस्तों कंप्लीट होती, यानी तीनों बुकें हमने पढ़ी। और आज ही दोस्तों हम शुरू कर देंगे हमारी 12th की बुक, मानव भूगोल जो पुस्तक है दोस्तों, उसको हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। हमारी 12th की जो पहली बुक है, और उसका आज आपके पहला चैप्टर आज ही दोस्तों अपलोड हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि दूसरा चैप्टर भी दोस्तों जो जनजातीय वाला चैप्टर है हमारे विश्व की जनजातियाँ, उसको भी दोस्तों अपलोड कर दें आज ही। लेकिन एक तो चैप्टर दोस्तों आपके अपलोड होगा ही 12th का। और इसी के साथ हमारे इतिसिदम यानी 11th की पूरी तीनों बुक्स हमने कवर की और पूरे दोस्तों विस्तार के साथ इसकी हमने चर्चा की। और उम्मीद है ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों जल्दी हमारे नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।